जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज के इस पावन कथा संग्रह में, जहां हम सुनेंगे कार्तिक मास की कुछ अद्भुत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी। आइए सबसे पहले सुनते हैं पंच भीखू की कहानी। पांच बिच्छू की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में 5 बिच्छू रहते थे। वे हर दिन अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा मांगते और भगवान का नाम लेते। एक दिन उन्होंने कार्तिक मास का महात्म्य सुना कि इस महीने में स्नान, दान और दीपदान का विशेष फल मिलता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी इस पवित्र मास का पालन करेंगे। लेकिन उनमें से 4 भिक्षु आलसी थे। उन्होंने कहा, हमारे पास न तो तेल है, न दीपक, न अन्न, हम कैसे व्रत करें? 5वां भिक्षु बड़ा श्रद्धालु था। उसने कहा, भाइयों, भगवान भक्ति को देखते हैं, वस्तु को नहीं। हम तन मन से पूजा करेंगे, वही काफी है। वह प्रतिदिन नदी में स्नान कर एक दीपक में जल भरकर तुलसी के पास जलाता और भगवान विष्णु का नाम लेता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह भिक्षु गंगा तट पर गया, स्नान किया और मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने श्रद्धा से जितना हो सका उतना किया, इसे स्वीकार करें। कुछ दिनों बाद 5 भिक्षुओं की मृत्यु हुई। 4 जो आलसी थे वो स्वर्ग में प्रवेश न कर सके, लेकिन वह 5वां श्रद्धालु भिक्षु जो प्रेम से दीपदान करता था, बैकुंठ लोक चला गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो मेरे प्रेम में कार्तिक मास में दीपदान करता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। शिक्षा इससे मिलती है, श्रद्धा और निष्ठा से किया गया छोटा कार्य भी अनंत पुण्य देता है। अब है दूसरी कहानी, बूढ़ी माई की कहानी। एक बार एक छोटे गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वह दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे जीवन यापन करती थी। एक दिन उसने सुना कि कार्तिक मास आरंभ हुआ है और इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बूढ़ी माई ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो वह रोज तुलसी के पास दीप जलाएगी। लेकिन उसके पास न तो तेल था, न बाती, न दीपक। उसने सोचा, भगवान मेरे भाव को देखेंगे, वस्तु नहीं। उसने मिट्टी का एक छोटा पात्र लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, कपड़े की फटी हुई डोरी को बाती बनाकर जलाया और तुलसी के पास रख दिया। भगवान विष्णु उसके भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उसके आंगन में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके जीवन के अंतिम दिन भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, माई, तूने मेरे लिए जो दीप जलाया उसमें तेरी भक्ति की ज्योति थी। अब तू मेरे धाम आएगी। बूढ़ी माई के देह त्याग के बाद स्वर्ग में देवता बोले, देखो, यह वही माई है जिसने प्रेम से दीप जलाया था, इसलिए इसे बैकुंठ में स्थान मिला। शिक्षा, भगवान धन नहीं भक्ति देखते हैं। सच्चे भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी दिव्यता तक पहुंचा देता है। अब सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं एक समय असुर राजा जलंधर बहुत पराक्रमी था। उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के बल से देवता भी उसे हरा न सके। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप लेकर वृंदा का पतिव्रत भंग किया और जलंधर का वध हुआ। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उसने विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर बन जाओ। तभी से विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाने लगे। वृंदा ने अग्नि में देह त्याग दी और उसके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी बनकर सदा मेरे चरणों में रहोगी और कार्तिक मास में मैं स्वयं तुमसे विवाह करूंगा। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान और दीपदान की कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान इतना फलदायक क्यों है? भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और दीप जलाता है वह मेरे लोक को प्राप्त करता है
उसके पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसके कुल का उद्धार होता है। शिक्षा, कार्तिक मास में स्नान और दीप दान से आत्मा पवित्र होती है। और इसके साथ ही समापन संदेश, कार्तिक मास की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति सबसे बड़ा बल है। प्रेम और निष्ठा से किया गया छोटा कार्य भी अनंत फल देता है। दीपक का प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर के अंधकार को भी मिटाता है। इसलिए इस पवित्र मास में स्नान करें, दान करें, दीप जलाएं, तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। यही जीवन का परम आनंद और मोक्ष का मार्ग है। जय श्री हरिदेव, जय माँ तुलसी, जय कार्तिक देव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।